हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंद अग्रवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शाम के 5:15 हो चुके हैं और आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। दोस्तों, लगभग 4 दिन हो गए। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैथ वाले सर ने भी क्लास लेना बंद कर दिया, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण, खांसी और जुकाम होने के कारण क्लास लेने में थोड़ा सा असमर्थ रहा, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और अब हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो अब आपके सामने मौजूद हैं। आइए क्लास को आगे बढ़ाएं। अपना चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर मैंने कुछ सवाल आप लोगों को बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो शानदार सवाल, बढ़िया सवाल, एक अच्छा सवाल, जरा सुनिएगा सर। यहां पर देखिए आप, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक। नमक का कितना लीटर घोल है दोस्तों? 6 लीटर घोल है, और 6 लीटर घोल के अंदर नमक कितना है? 5% है। नमक के 6 लीटर घोल के अंदर नमक 5% है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी को निकाल दिए जाने पर, हम 1 लीटर पानी को निकाल देना चाहते हैं। 1 लीटर पानी को निकाल दिए जाने पर शेष बचे हुए घोल में नमक कितना % होगा? हमसे सवाल वाला यह पूछना चाहता है, उसके अंदर नमक कितना % होगा। आइए हम बात करें नमक कितना % होगा, जरा सुनिएगा। आपको पता है मिश्रण कितना है? 6 लीटर। इसमें नमक कितना है? 5%। इसमें से हम 1 लीटर पानी को भाप बनाकर उड़ाना चाहते हैं। जब 1 लीटर पानी को भाप बनाकर उड़ा देंगे, हमने 1 लीटर पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया, तो मिश्रण कितना बचेगा दोस्तों? 5 लीटर। कहना चाहता है अब उसमें नमक कितना % है? हमने कहा नमक कितना % होगा? X%। दोस्तों एक बात ध्यान करें, ये जो मैंने तरीका लिखा, ये तरीका कहलाता कांस्टेंट वाला तरीका। कांस्टेंट वाला तरीका कैसे कहलाता, जरा सुनिएगा। कांस्टेंट वाले नियम में क्या होता है कि हम इस डिब्बे में किसको लिखते हैं? कांस्टेंट वाली चीज को लिखते हैं। यहां पर नमक क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर। मुझे एक बात बताइए, आपने नमक निकाला है क्या? नहीं निकाला। आपने नमक मिलाया क्या? नहीं मिलाया। अर्थात न तो आपने नमक निकाला, न आपने नमक निकाला। तो मुझे बताइए, नमक कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? नमक स्थिर हुआ या नहीं हुआ? नमक की मात्रा वही की वही रहेगी कि नहीं रहेगी? फर्क पड़ेगा तो इसकी सांद्रता पर असर पड़ेगा। नमक की मात्रा पर असर नहीं पड़ेगा, नमक की सांद्रता पर असर पड़ेगा। अर्थात उसको कहते हैं मिश्रण का पतला या गाढ़ा होना। यहां पर ध्यान करिए, मिश्रण कितना था? 6 लीटर। उसमें से आपने 1 लीटर पानी को उड़ा दिया। 1 लीटर पानी उड़ा दोगे तो वो मिश्रण क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर नमक का % बढ़ जाएगा, अर्थात सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी खारापन बढ़ जाएगा। हाँ या ना? तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर ध्यान करें, जब 6 लीटर मिश्रण है तो इसके अंदर नमक कितना है? 5%। लेकिन जैसे हमने 1 लीटर पानी को उड़ा दिया, मिश्रण रह गया दोस्तों कितना? 5 लीटर। प्रश्न वाला कहना चाहता अब उसमें नमक कितना % है? मैंने कहा जितना नमक पहले था उतना ही नमक आज है। जितना नमक पहले था उतना का उतना नमक आज है। मुझे बताइए पहले नमक कितना था? 6 लीटर में 5%। तो जो नमक 6 लीटर का 5% है, जो नमक 6 लीटर में 5% है, वही नमक 5 लीटर में कितना % होगा? हमसे सवाल वाला यह पूछना चाहता है। जो नमक 6 लीटर में 5% है, वही नमक 5 लीटर में कितना % होगा? हमसे सवाल वाला यह पूछना चाहता है। हमने कहा 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर 6%। तो नमक कितना % होगा दोस्तों? 6% होगा। जो नमक 6 लीटर में 5% है, वही नमक वो का वही है। ना तो नमक घटा है, ना नमक बढ़ा है, ना तो हमने नमक की मात्रा मिलाई है, ना नमक की मात्रा हमने निकाली है। दोनों काम हमने नहीं किए। तो ध्यान करें, 5 लीटर में वो नमक कितना है? X%। तो जो नमक 6 लीटर में 5% है, वही नमक 5 लीटर में कितना होगा? 6% होगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों। अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, लाजवाब सवाल। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण वैरायटी। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया। बाबूजी बायोलॉजी लेने वाले कितने? 72% विद्यार्थी। और 44% ने गणित विषय लिया। मैथ लेने वाले कितने?
मैथ लेने वाले कितने? 44%। 72% विद्यार्थियों ने बायोलॉजी ले लिया, 44% ने गणित ले लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय अवश्य लिया हो, बाबूजी प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय अवश्य लेता है, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, मुझे पता है दोनों विषय लेने वाले कितने हैं? दोनों विषय लेने वाले कितने हैं दोस्तों? 40। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या मेरे से पूछना चाहता है, मुझे क्या बताना है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। मुझे एक बात बताओ आप, मुझे एक बात बताइए आप लोग, 72% ने जीव विज्ञान ले लिया, 44% ने मैथ ले ली, मुझे बताइए टोटल कितना हो गया? 116%। किसी भी वस्तु का पूरा मान तो हमेशा 100% होता है, किसी भी वस्तु का पूरा मान हमेशा 100% होता है। ये तो 116% हो रहे हैं, इसका मतलब 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का पूरा मान हमेशा हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 72% ने बायोलॉजी ले लिया, 44% ने गणित ले लिया, 72 और 44 ये हो गया 116%। इसका मतलब 16% विद्यार्थी वो हो गए जिन्होंने दोनों विषय लिए। दूसरे शब्दों में सवाल को दोबारा सुने एक बार। मैंने कहा क्रिकेट मैच में कौन कौन रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। मैंने पूछा क्लास में, भैया क्रिकेट मैच में कौन कौन रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन क्रिकेट खेलना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। तो मुझे पता लगा मेरी क्लास में 100 में से, आउट ऑफ 100, 100 में से 70 बालकों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा कि भैया हाथ नीचे कर, नीचे कर। मैंने कहा वो हाथ खड़े कीजिए जो हॉकी में रहना चाहते हैं। जब मेरे ने क्रिकेट में हाथ खड़े करवाए तो दोस्तों 70% ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा हाथ नीचे कर लो, जो बालक हॉकी खेलना चाहते हैं वो हाथ खड़े करो। तो दोस्तों हॉकी में हाथ खड़े करने वाले कितने जने हो गए? 50 जनों ने हॉकी में हाथ खड़े कर दिए। मुझे बताओ मेरी क्लास में टोटल 100 विद्यार्थी थे, 70 ने क्रिकेट में हाथ खड़ा किया, 50 में हॉकी में हाथ खड़ा किया। ये तो 70 और 50 120 हो गए। भाई 120 कैसे हो गए ये तो बताओ आप मुझे। 120 हो कैसे गए ये तो बताइए आप मुझे। इसका मतलब ये हुआ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, अर्थात जो दोनों में है, यानी बोथ। कितने? 20%। तो 20% विद्यार्थी वो होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी बोथ। क्लियर? तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर दोस्तों, यहां पर भी वो की वो स्थिति लागू होती है कि आपको पता है 72% ने बायोलॉजी ले लिया, 44% ने गणित ले लिया, ये टोटल हो गया 116%। इसका मतलब दोनों विषय लेने वाले यानी बोथ लेने वाले कितने हैं? 116 में से 100% घटा दिया जाए तो 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय ले रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूं, अब हम तो कह रहे हैं कि दोनों विषय लेने वाले कितने? 16%। हमने कहा जी दोनों विषय लेने वाले कितने? 16%। जबकि प्रश्न वाला कह रहा है जी नहीं, कितने हैं? 40। तो 16% की वैल्यू काहे के बराबर है? 40 के बराबर। तो हमने कहा पूरा 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 बोले तो 100% बराबर, दे पटक नीचे। किसके लगा? 16 के 16 का भाग देना, बाकी की संख्याओं को गुणा करना है, यानी 8 दूनी 16, 8 पंजो 40, 2 से काट दिया 50 बार, 50 पंजो 250। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 250। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 250 हो गए। क्लियर? चलिए छोटा सा महत्वपूर्ण वैरायटी। इस तरीके के सवाल कई बार, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, कई बार इस तरीके के छोटे मोटे सवाल पूछे गए हैं। ये भी आरआरबी भोपाल 2006 के अंदर आया हुआ सवाल है। 1260 का 33 से 1/3%। और दोस्तों 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/3। तो 33 से 1/3% कह दूं या 1/3 कह दूं, बात एक ही है, क्योंकि 1/3 को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो 33 से 1/3% हो जाता है। तो 1/3, 33 से 1/3% का मतलब होता है 33 से 1/3 प्लस 755 का मतलब गुणा 80% का मतलब होता है दोस्तों 4/5।
5, 3 से काट दो, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, कितना हो गया 420 प्लस 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 15 चौका 60, दोनों को जोड़ेंगे, 420 में 604 जोड़ेंगे 1024। आपके प्रश्न का जवाब निकल के सामने आ गया दोस्तों, कितना 1024। क्लियर? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहां पर प्रश्न का आंसर आएगा कितना 1024। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है जरा सुनिएगा। छोटा सा सवाल लेकिन परेशान कर देने वाला। 540 का मतलब गुणा 75%। 75% का फ्रैक्शन होता है कितना 3/4। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों 3/4। का मतलब गुणा 5 एकम 5 और 2 7/5। का मतलब गुणा 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 से उड़ा दी 0, तो कितना आ गया दोस्तों 54। यानी आपके प्रश्न का जवाब क्या जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। आपके प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सोचिए, मंथन कीजिए एक बार। 3842 का 1/2 प्लस प्रश्नवाचक का 15% बराबर 2449। जरा ध्यान करें, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% हटा दो, बटे में 100 लगा दो, बराबर 2449। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हो गया 1921 प्लस 5 से काट दो 3 बार और 5 से काट दो 20 बार, यानी कितना आ गया 3/20x बराबर में 2449। दोस्तों ये 1921 उधर जाएगा, काय के रूप में जाएगा, माइनस के रूप में, तो 3/20 बराबर, ये माइनस में जाएगा तो इसमें से घटेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 24 में से 19 जाएगा तो 5। मुझे x का मान चाहिए, 20 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा नीचे, तो 3 से कैंसिल कर देता हूं, 3 से काट दूं, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, तो x का मान निकालना 20 जाएगा गुणा में 0, 2 6 की 12 की 2 हासिल की 1, 17 दूनी 34 और 1 35, अर्थात आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया दोस्तों 3520, अर्थात यह आपके प्रश्न का आंसर जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 3520। क्लियर? मैं समझता हूं बात समझने में आ गई होगी। इस तरीके के प्रश्न कई बार रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर, कई बार दिल्ली पुलिस के अंदर, इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के एग्जामों के अंदर कई बार इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं जो कि आप पे हल करना आना चाहिए। चलिए फिर वंस अगेन एक बार दोबारा देखें क्या कहना चाहता सवाल, जरा देखें। एक 160 का x प्रतिशत बराबर, दोस्तों 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 का 15% हटा दो, बटे में 100 लगा दो, बराबर 2449। 160 गुणा x और 100 का वर्गमूल हो गया दोस्तों 10 बराबर 32 गुणा, यहां सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही है दोस्तों, यहां दो जगह बराबर का चिन्ह है, तो एक बार सवाल में थोड़ी मिस्टेक आ रही है, तो मैं थोड़ा सा देख के बताता हूं आपको सवाल क्या होगा। मैं सवाल आपको देख के बताता हूं सवाल क्या होगा।
ये सवाल में थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, सवाल को अपन थोड़ा सही करेंगे। सवाल आपका ये नहीं है, सवाल क्या है जरा सुनिए। सवाल है आपका 160 का अंडर रूट प्रतिशत बराबर 64/2। आपका सवाल यह है दोस्तों। और अगर मैं ऑप्शन की बात कर दूं तो ऑप्शन है 20 बिल्कुल सही है, ऑप्शन है 400 सही है, अंडर रूट 20 सही है, 40 सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। ऑप्शन सही है और सवाल है आपका ये सवाल यहां पे गलत है। क्वेश्चन ये होगा, चलिए हल करें। 160 का मतलब गुणा अंडर रूट x प्रतिशत हटाओ बटे में 100। देखो दोस्तों ध्यान करना, यहां अंडर रूट का चिन्ह केवल प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर है और परसेंटेज का चिन्ह अलग है, तो परसेंटेज अंडर रूट मैंने केवल x पर लगाया है बराबर 64 का मैं 32 2 का भाग देंगे तो 32। मुझे x का मान निकालना, लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान करें कि 5 से काट दो, 20 से काट दो, 5 बार 20 से काट दो 8 बार। आपको पता है 5 कहां जाएगा ऊपर, तो 32 पंजो 160 और 8 जाएगा कहां बटे में, तो अंडर रूट x बराबर 32 पंजो 160 बटे में कितना दोस्तों 8 और 8 दूनी 16। अंडर रूट x की वैल्यू कितनी आ गई 20। गणित का नियम कहता है कि टोपी हटाएंगे तो सामने स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x का मान हो जाएगा 20 का वर्ग यानी 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 400। तो आपके प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। क्लियर दोस्तों, बात समझने में आई। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है जरा देखिए। एक 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर x माइनस 23। यह आपको दिया गया है, जरा देखिए। 5 से 20 से काट दो 5 बार, 20 से काट दो 8 बार, 5 से काट दो 9 बार, तो 9 8 72 प्लस 50 से काट दो 2 बार, 50 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 7 बार, 7 पंजो 35 बराबर x माइनस 23। इस 23 को दोस्तों इधर ले आओ। जब 23 इधर आएगा तो प्लस के रूप में आ जाएगा और तीनों जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 72 प्लस 35 प्लस 28 बराबर कितना x। 8 और 5 13 और 2 15 की 5 हासिल की 1 3 और 3 6 और 7 13। तो आपके प्रश्न का जवाब कितना आ जाएगा दोस्तों x बराबर 135, यानी यहां पर आपका जवाब जाएगा कितना ई। वंस अगेन एक बार दोबारा सुन लें। 20 से काट दिया 5 बार, 20 से काट दिया 8 बार, 5 से काट दिया 9 बार, 9 8 72, 50 से काट दिया 2 बार, 50 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 7 बार, 7 पंजो 35 बराबर x माइनस 23। x का मान निकालना, 23 इधर आ जाएगा काय के रूप में, प्लस के रूप में। यहां गलती हो गई दोस्तों, यहां गलती हो गई अपन से लिखने में, 23 की जगह 28 लिख दिया अपन ने। चलिए एक बार दोबारा सुधार करो इसको। 72 प्लस 35 प्लस 23, तो x बराबर 3 और 5 8 और 2 10 की सुपर हासिल की 1, 3 और 3 6, 6 और 7 13, अर्थात आपके प्रश्न का आंसर क्या जाएगा 130। ये गलती से टिक लगा, आपका जवाब जाएगा क्या 130। क्लियर, बात समझने में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है जरा सुनिएगा। फिर एक सही सवाल, फिर एक अच्छा सवाल। इस तरीके के सवालों का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप प्रतिशत वाली प्रश्नावली करें तो आपको शायद पता होगा कि बैंक के अंदर इस तरीके का सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। बैंक के अंदर निश्चित रूप से इस तरीके का सवाल, बैंक एलडीसी यानी क्लेरिकल के क्लर्क के अंदर इस तरीके का सवाल पूरी तरीके से पूछा जाता है। जरा सुनिए। 980 का 12% माइनस
450 का x प्रतिशत बराबर 227 का 30%, 30% का फ्रैक्शन हम कह सकते हैं 3/10। चलो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 12 × 96 की 6 हासिल की 9, 12 9 108 और 9 117, 10 का भाग देना यानी 117.6 माइनस 50 दूनी 100 और 50 9 450, ये कितना आ गया 9/2x बराबर 27 × 81 यानी 681, 10 का भाग देना ये 117.6 उधर जाएगा, काय के रूप में जाएगा माइनस के रूप में, यह रहेगा माइनस का 9/2x बराबर 68.1 और ये जाएगा माइनस में 117.6 माइनस 9/2x। मुझे बताइए यहां पर काय का ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है? आप समझ रहे हैं कि माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। 6 में से 1 गया तो 5, 17 में से 8 गया तो 9, यह रह गए 10, 10 में से 6 गया तो 4। काय का दोस्तों माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 2 जाएगा गुणा में और 9 जाएगा बटे में। 2 गुणा में जाएगा यानी 49.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 99 में 9 जाएगा बटे में तो x बराबर ये हो गया 99, 99/9 अर्थात x बराबर कितना आ गया 11। ये x की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो x का मान कितना निकल के सामने आया 11। दोस्तों इस तरीके के सवालों को कैलकुलेट करने के लिए आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे और जहां समझने में नहीं आए थोड़ा सा एक बार वीडियो को पॉज करें, रोकें, स्टॉप करें और उसको समझने की कोशिश करें। बार बार एक चीज का बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से वो चीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, दिमाग में क्लियर हो जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक छोटा सा सवाल लेकिन परीक्षा में आया हुआ सवाल है। 5:4 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। 5:4 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले नियम सुनिए। अनुपातों को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं तो हमने अनुपात को भिन्नों के रूप में लिख दिया। और आप जानते हो प्रतिशत बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा तो हमने 100 से गुणा कर दिया। 4 से काट दिया 25 बार और 25 पंजो 125%, तो 5:4 काय के बराबर होगा 125% के बराबर होगा। यहां पर आपका जवाब चला जाएगा सी। अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल फिर समझिए। 80 का मतलब गुणा 30% हटाओ बटे में 100 लगाओ बटे x बराबर 24। दोस्तों ये सवाल दिया गया है। हमने कहा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये रह गया 8 × 24 बटे x बराबर 24। आप अच्छे से समझ रहे हैं, 24 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, 24 से 24 कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1। बिल्कुल यह छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, किस तरीके से 24 से 24 कटा और किस तरीके से x का मान कितना निकल के सामने आया, 1 निकल के सामने आया। आप जरूरी नहीं कि बटे में 1 लगाओ, आपको पता 8 × 24 बटे में x बराबर में कितना 24। आप आराम से बज्र गुणा कीजिए, बज्र गुणा करोगे तो 24x बराबर में 24, ये 24 जाएगा कहां बटे में, तो x बराबर 24/24। अब आप अच्छे से समझ रहे हैं कि 24/24 का मतलब क्या है जी 1। जरा बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल, लजीज सवाल, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, परीक्षा के अंदर आया हुआ सवाल है। सोच के देखिए आंसर क्या आएगा। एक बार निकालो जरा आंसर, देखते हैं कितना आंसर आएगा। बताइए आप। यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर क्या हो 60। बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर। एक बार निकाल के देखिए आंसर क्या आएगा। सोचिए, मंथन करिए, आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा, विचार करिए, सोचिए दोस्तों, निकालिए।
बताइए आंसर क्या आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपका सवाल उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहते हैं। प्रैक्टिस करने से कोई भी कठिन चीज बिल्कुल आसान हो जाती है और सरल हो जाती है। यहां प्रैक्टिस करने वाली बात है तो जरा देखिए, हमने कहा 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है इसमें x का मान निकाल के देना है। x कितने के बराबर है यह बताना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसको हल करें। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हमें मान x का निकालना है तो हम x का मान निकालने के लिए एक काम करेंगे, y की जगह y का मान डाल देंगे। y की जगह y का मान डाल देंगे तो अपने आप काय का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो जरा सुनिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, आपके पास क्या रह गया 5x बराबर 3y। हमें y का मान निकालना है तो y का मान निकालना, 3 जाएगा बटे में तो y बराबर 5x बटे 3। ये y का मान आ गया दोस्तों। और y के मान को उठा करके वहां पर ले चले। कहां पर ले चले जरा देखिए, हम y के मान को उठा करके यहां पर ले आए। हमसे क्या कह रहा है, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत कितना है 60। तो 200 की जगह 200 का मतलब गुणा, y की वैल्यू ये रही 5x बटे 3। तो y की जगह 5x बटे 3 हम लिख दें। का मतलब गुणा, x की जगह x प्रतिशत, प्रतिशत हटा दिया, बटे में 100 लगा दिया, बराबर 60। ये 100 से काट दिया 2 बार। अब 3 जाएगा ऊपर और 5 दूनी 10 जाएगा नीचे। दोस्तों यहां पर ये परसेंट हो रहे, इस परसेंट को हटाया और 2 जीरो लगाई। या तो यूं कह दो 5 से काट दिया कितनी बार 60 बार, 2 से काट दिया कितनी बार 30 बार। यहां रह गया एक्स स्क्वायर बटे 30 बराबर में 60। एक्स स्क्वायर बराबर 30 जाएगा गुणा में 1800। मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल करना पड़ेगा, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि 1800 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता। तो 1800 के हम 2 टुकड़े कर लें, यानी यूं कह दें एक्स स्क्वायर बराबर 900 गुणा 2। स्क्वायर हटाए तो वर्गमूल करेंगे तो x बराबर 900 का वर्गमूल कितना 30 और 2 का वर्गमूल कितना √2। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ गया दोस्तों 30 √2। तो यहां पर आपके जवाब जाएगा 30 √2। एक बार दोबारा समझ लें, एक बार दोबारा समझेंगे। चलिए एक बार दोबारा करते हैं दोस्तों, सवाल को सुनिएगा। प्रश्न वाले ने यह कहा 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत। ये मैंने कहा नीचे के 100 से नीचे का 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपके पास रह गया जी 5x बराबर 3y और मुझे y की वैल्यू निकालनी है, 3 जाएगा बटे में तो y बराबर 5x बटे 3। ये यहां तक की बात, ये y का मान आ गया। चूंकि प्रश्न वाला मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रश्न वाला मुझसे कहना चाहता है कि 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत कितना है 60। 200 की जगह 200 का मतलब गुणा, y का मान 5x बटे 3। ये 5x बटे 3, लेकिन प्रतिशत हटाएंगे बटे में 2 जीरो लगाएंगे। का मतलब गुणा, x प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ, बराबर कितना 60। यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से काट दिया हमने कितनी बार 2 बार। अब ये हो गया दोस्तों 5 दूनी 10, 10 से काट दिया हमने कितनी बार 30 बार। ऊपर रह गया एक्स स्क्वायर और 30 जाएगा गुणा में तो 1800। गणित का नियम कायदा कानून यह कहता है स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल करना पड़ेगा, लेकिन 1800 का वर्गमूल पूरा नहीं होता। तो हमने 1800 के 2 टुकड़े कर दिए,
900 गुणा 2। अब 900 का वर्गमूल तो आ गया 30, लेकिन 2 का वर्गमूल आ गया √2, तो आपका ये x का मान आ गया दोस्तों, यानी उत्तर क्या आ गया डी। बार बार एक बार कॉपी में लिखने के बाद आप बार बार सवाल को हल करके देखिए, जब तक कि सवाल बिना देखे नहीं हो जाता। आप लगातार सवाल को दोस्तों एक बात का ध्यान करें कि चाहे कम पढ़े लेकिन ऐसा पढ़े जिसका हम जवाब देके आ सके। और नहीं तो वो वाली कहावत लागू होती है, कौन सी, वो कहते हैं ना कि आदि छोड़ सारी को जावे, न आदिर न सावी, तो वो वाली कहावत लागू हो सकती है। इसलिए उस कहावत को लागू ना होने दे, जो भी पढ़े जितना सा भी पढ़े अच्छे से अच्छा पढ़े, ऐसा पढ़े जिसका हम जवाब देके आ सके। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल क्या कहना चाहता है जरा सुनिए। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो उस संख्या का 24% कितना होगा। मुझे उस संख्या का 24% निकाल के देना दोस्तों। मुझे उस संख्या का क्या निकाल के देना दोस्तों, 24% निकाल के देना। तो चलो अच्छा सुनिए, संख्या को जमाऊं, एक संख्या के 45% का 15% कितना है 105.3। एक संख्या के 45% का 15% कितना 105.3। एक काम करिए, 5 से काट दो 9 बार, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार। ये 20 गुणा 20 जाएगा बटे में, या फिर ये और कर दो, एक पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, तो 0 से 0 कैंसिल। अब ये 20 दूनी 40 जाएगा ऊपर और 9 तिया 27 जाएगा कहा दोस्तों नीचे। तो x बराबर 1053, 20 दूनी 40 जाएगा गुणा में और 9 तिया 27 जाएगा भाग में। भाग दे दो, 9 तिया 27, 9 एकम 9 बच गए 1, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 नाम 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। 4 नाम 36 की 6, हासिल की 3, 4 तिया 12 और 3 15, यह x का मान आ गया दोस्तों। और जैसे हमारे x का मान ये आ गया, जैसे x की वैल्यू ये निकल के सामने आ गई, तो x का मान ये आते ही हमें 24% निकालना है। तो मुझे इसका 24% निकाल करके देना है दोस्तों। बस 1 मिनट दोस्तों, बस एक OTP आ गया इमरजेंसी में, वो दे देता हूं। फाइव 5817 5817। आइए दोस्तों, ये x का मान आ गया 1564। जैसे x का मान आ गया, मुझे निकाल के देना उस संख्या का 24%, इसलिए 1560 का मुझे क्या निकालना है 24%। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल में कर दी मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 24 की 144 की 4, हासिल की 14, 24 पंजो 120, 24 पंजो 120 और हासिल कितनी लगी थी 14, 120 14 134 की 4, हासिल की 13, 24 एकम 24 और 13 37, लेकिन 10 का भाग देना अर्थात 374.4। तो यहां आपके प्रश्न का जवाब जाएगा बी। क्लियर दोस्तों, एक बार दोबारा समझें, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें। एक संख्या कि 45%, अब 45% का फ्रैक्शन क्या होता है, 45% का फ्रैक्शन होता है 9/20 का 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। किसके बराबर है 105.3 के बराबर है। मुझे उस संख्या का 24% निकाल के देना है, तो x का मान जो भी आएगा वो संख्या निकल के आएगी, जैसे ही संख्या निकल के आएगी उसका 24% निकाल देंगे। चलिए काट दें, x का मान निकालना है 105.3 तो उधर है ही है, ये 20 गुणा 20 400 जाएगा ऊपर और 9 तिया 27 जाएगा कहां पर नीचे। एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 से काट दिया 3 बार, 9 से काट दो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 3 से काट दो कितनी बार 3 तिया 9, 3 नाम 27 39 बार। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0
4 नाम 36 की 6 हासिल की 3, 4 तिया 12 और 3 15। एक्स का मान कितना आ गया 1560, और जैसे एक्स का मान 1560 आ गया हमने उसका 24% निकालना है, तो 24% निकाल के दे दिया। क्लियर दोस्तों? ऐसे सवाल जिनको हम हल्के में लेके चले जाते हैं, और ऐसे सवालों को जब हल्के में लेके चले जाते हैं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गलत होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन जाती है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? यह आपके लिए एक होमवर्क है। यह आपके लिए एक होमवर्क है। इस सवाल को आप कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अब अपनी क्लास बिल्कुल लगातार लगेगी। इस सवाल को आप कीजिएगा और लगातार आप गणित का अभ्यास करते चले, अभ्यास करते चले, अभ्यास करते चले। आधा घंटा, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, पहले आधा घंटे, फिर उस समय को थोड़ा सा आधा घंटे से बढ़ाइए, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक का गणित पर अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। गणित ऐसी आसान हो जाएगी दोस्तों, ऐसी आसान हो जाएगी कि टिप्सों पे ये फ्रैक्शन वगैरह सारी चीजें आपके टिप्सों पे हो जाएंगी। तो इस सवाल को कीजिएगा, कल फिर मिलेंगे। ओके।